गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि जहाँ कहीं भी पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ नाइंसाफ़ी होती है या फिर उनके साथ जुल्म होता है तो मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँ या उनकी आवाज़ बनूँ या सबको आगाही दूँ उसके बारे में। यही मेरी वीडियोस का ज़्यादातर मकसद होता है, क्योंकि आगाही देने से ज़्यादातर चांस यही होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि आगाही दी जाए और किसी न किसी गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर को इसके बारे में पता लग जाए ताकि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। मेरी वीडियो का ज़्यादातर मकसद यही होता है और मेरा वीडियो बनाने का एक यही मकसद होता है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जाग जाए और क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा है उसको रोके। क्योंकि फ़िलहाल तो लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान सोई हुई है और क्रिश्चियंस को या बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। इसमें प्रॉपर कानून साजी होनी चाहिए और क्रिश्चियंस का और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का बाकायदा सही तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन होनी चाहिए। एनीवेज़, आज जो मैं आपके पास वाक़या लेके आया हूँ वो कच्चा गोजरा के इलाके में है वाक़या, और यहाँ पे मैं इसको वाक़या तो नहीं कहूँगा, वाक़यात की एक सीरीज़ है जो चल रहे हैं अभी उस इलाके में। और ये इलाका जो है, अगर आपको याद हो तो 2009 में गोजरा में क्रिश्चियंस की एक कॉलोनी थी जिस पे अटैक किया गया, मुसलमानों की तरफ से अटैक किया गया और उस कॉलोनी को पूरा का पूरा जला दिया गया और बहुत सारे मसीही इसमें ज़ख्मी हुए थे। काफ़ी मसीहियों पे तशद्दुद भी किया गया। बहुत एक बड़ा इंसिडेंट था और इंटरनेशनल लेवल तक भी वो पहुंचा था। तो इसी सारे इलाके को कच्चा गोजरा कहते हैं। और अब देखें, इस इलाके में फिर से एक ऐसा वाक़या करने की कोशिश की जा रही है या ऐसी कोशिश की जा रही है कि 2009 का जो वाक़या था उसको फिर से दोहराया जाए। तो अब मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि हुआ क्या है। मिल्लत टाउन का एक इलाका है कच्चा गोजरा में, और वहाँ पे एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद ज़फ़र जट है और उसके साथ उसका एक साथी है जिसको गुल्लू भट्ट कहा जाता है। ये दोनों इस इलाके के जाने माने बदमाश हैं। सुना इन्होंने कत्ल वगैरह भी किए हुए हैं और पुलिस भी डर के मारे इन पे हाथ नहीं डालती, बल्कि पुलिस इनके साथ ही मिली हुई है। एनीवेज, ये जो दो बदमाश हैं और इनका जो पूरा ग्रुप है ये उस इलाके के क्रिश्चियंस को काफ़ी हरासा करने की कोशिश करता है, काफ़ी ज़्यादा तंग करता है उनको। अब देखें, ये जो शख्स है मोहम्मद ज़फ़र जट, ये और इसके साथी, इनको इतना भी खौफ नहीं है कि क्रिश्चियंस की कोई इज़्ज़त भी होती है। ये हमारे चर्चेस के अंदर घुस जाते हैं और हमारी इबादत को इंटरप्ट करते हैं और जानबूझ के हमारे चर्च की और हमारे मज़हब की बेहुरमती करते हैं चर्च के अंदर आके। और उसके बाद हमारी जो नौजवान मसीही बहनें और बेटियां हैं उनकी तस्वीरें खींचते हैं ये लोग, और तस्वीरें खींच के एडिट करके उन्हीं तस्वीरों को फ़ाहिश तस्वीरें बना लेते हैं और उन लड़कियों को ये लोग ब्लैकमेल करते हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने तो मजाक बनाया हुआ है, उस इलाके में जितने भी क्रिश्चियंस हैं ये उनके घरों के अंदर वैसे ही घुस जाते हैं और चादर और चार दीवारी को पामाल करते हैं ये लोग। और उसके बाद ये लोग घर के अंदर घुस के गलत किस्म की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और छेड़ते भी हैं हमारी मसीही बहनों बेटियों को। तो ये देखिए, ये तो बहुत ही एक लाकानूनियत जैसा माहौल बनाया हुआ है इस जगह पे, और कानून नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। कोई भी इस इलाके के क्रिश्चियंस को बचाने के लिए नहीं आता है आगे। और ऐसे लगता है कि जैसे इस मोहम्मद ज़फ़र जट को और इसके साथियों को फ्री पास मिला हुआ है कि जितना मर्जी क्रिश्चियंस को तुम तंग करो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। तो देखें, इस इलाके के जो क्रिश्चियंस हैं उनके कुछ इंटरव्यूज़ हैं मेरे पास जिसमें वो लोग बता रहे हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है और किस किस तरीके से उनको तंग किया जा रहा है। तो मैं आपको एक एक करके उनकी वीडियोज़ दिखाऊँगा। ये सारे हमारे मसीही बहन भाई हैं, कुछ मसीही बुज़ुर्ग हैं, कुछ मसीही ख़वातीन हैं जिनकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। एक एक करके वीडियो दिखाऊंगा और साथ में उसके बारे में मैं आपसे और बात करूंगा या डिस्कशन करूंगा उसके बारे में। तो ये पहली वीडियो है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इसको आप देख लें ज़रा। मेरे बच्चे ने लाया ही तंदूर तसब्बल कानूनी च ते रोटी खांदे रहे ने, वाले लैके मुल पहलों लई ने को महीना ते मुड़ के ना तेन देने ते लेने साल डेढ़ रोटी खाधी ने। उदन रोटी मंगी आ ना देर, उन्हें आख्या मैं देना बच्चों की रोटी ला लवां। पहलों वो रोटी लाउन लग पिया तो आन के 5-4 जने कुट्टन लग पे, कुट के पहलों तबाह किया ने, फिर चले गए ने, कार ते बैठे चले गए ने। अद्धे पौने घंटे बाद आए ने, मेरे मुंडे दे 4 फैर मारे ने उन्होंने। तो नूहां मेरियां उत्थे हुंदियां ने, उन्होंने पिस्टल बखाल के आउंदे ने। एक दिन फैर किया ने,
ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਸਟਲ ਵਿਖਾਲ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਸਟਲ ਵਿਖਾਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, मैं बहुत मजबूर है। तो जी वीडियो आपने देखी और आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग जिनका वाहिद सहारा उनका बेटा ही था और उसने तंदूर लगाया, मेहनत से अपनी रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश की, लेकिन ये गुंडे बदमाश उन्होंने आके इसके बिज़नेस को भी ख़राब करने की कोशिश की। आपको पता है कि आजकल हालात कैसे जा रहे हैं और बिज़नेस चलाना बहुत मुश्किल है। ये छोटा सा बिज़नेस है लेकिन ये भी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो लड़का मेहनत से अपना काम कर रहा था और इन्होंने उसके बिज़नेस को आगे ख़राब किया और मुफ्त में उससे रोटियां लेके जाते थे। और एक दिन जब उसने मना किया, ये आगे से पैसे मांगे, तो इन्होंने उसको गोलियां मार दी। तो अब अगली वीडियो देख लेते हैं। ये जो जफरा जाट और गुल्लू जाट हैं, ये इन्होंने मेरी लोगों बरादरी को हर रोज़ साई चूड़ा कुत्ता कहकर इनके दरवाज़ों पर गलीज़ गिलानियाँ निकालते हैं। तो जी अगली वीडियो भी आपने देख ली। तो ये भी एक मसीही बुज़ुर्ग हैं और ये भी बता रहे हैं कि इनके साथ या इस इलाके में क्रिश्चियंस के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। और ये इन्होंने वो अल्फाज भी बोले हैं और बहुत ही बुरे अल्फाज हैं कि मैं उनको रिपीट भी नहीं करना चाहता। इस तरह के गंदे अल्फाज यूज़ किए जाते हैं क्रिश्चियंस के लिए पाकिस्तान में और ये बहुत गलत है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए कि इन अल्फाज को बैन किया जाए और जो भी ये अल्फाज यूज़ करे उसे सज़ा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक, या फिर उसे फ़ाइन होना चाहिए। इस बारे में कानून साजी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये इंतहाई रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड है और यूरोप और तमाम ममालिक में इन अल्फाज के ख़िलाफ़ कानून साजी की गई है। आप बाहर के ममालिक में किसी के साथ उसके रंग और नस्ल या मज़हब की बुनियाद पे उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये कानूनन जुर्म है। उधर पाकिस्तान में भी इस चीज़ को जुर्म करार देना चाहिए। और इस जगह पे मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि इस तरह के जो अल्फाज हैं पाकिस्तान उनको बैन करे और इन अल्फाज के ख़िलाफ़ कानून साजी करे। तो अब अगली वीडियो की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या बात हो रही है। साढ़े मसीह भाइयों के लिए, बहना के लिए इनसे जीना हराम किया है, खराब किया। फोटोआं तस्वीरें खींचते आ, बच्चों को कोड़ते आ, रक्षा को मारते आ, लेकिन सानू तंग किया पिया। तो आपने देखा ये भाई भी क्रिश्चियन है और ये कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारी मसीही बहनों बेटियों की ये लोग तस्वीरें खींच के उन्हीं तस्वीरों को एडिट करके उनको फहश तस्वीरें बना लेते हैं। ये देखें कैसी गलत बात है। और अभी कुछ ही दिनों पहले इमरान खान ने कहा था, जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के इमरान खान, उन्होंने कहा था कि यूरोप और अमेरिका में औरतों को इतनी इज़्ज़त नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान में दी जाती है। तो आप देख लें, ये इज़्ज़त का लेवल चेक कर लें आप कि किस तरह की इज़्ज़त दी जाती है। तो इमरान खान, आप इस चीज़ को इज़्ज़त कहते हैं? ये इज़्ज़त नहीं होती। या शायद आपको पता ही नहीं है कि औरतों को इज़्ज़त कैसे दी जाती है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि झूठ बोलते हुए आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। इतना ओपनली या इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप झूठ ना बोला करें। तो इमरान खान साहब, अगर यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज़ का इतना ही बुरा कल्चर है तो आपने अपने बच्चे वहाँ पे क्यों रखे हुए हैं? आप अपने बच्चों को वहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हैं? आप उनको वापस लेके आएँ इधर पाकिस्तान में, पाकिस्तानी माशरे में उनको पढ़ाएं, उनको पालें, ताकि आपके बच्चे भी जो पाकिस्तान में इज़्ज़त मिलती है उसका मज़ा ले सकें। और वैसे भी आप हर वक्त यही कहते रहते हैं ना कि यूरोप और अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत इस्लामोफोबिया है। तो आपने अपने बच्चों को ऐसे मुल्क में क्यों रखा हुआ है जहाँ इस्लामोफोबिया है? आप फिर पाकिस्तान उनको ले आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस्लामोफोबिया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो क्रिश्चियन फोबिया है असल में। एनीवेज अगली वीडियो आप देख लेते हैं। जास्ती करन डया गुल्लू जट ते जफरा जट मेरे बच्चे ने कल भी बहुत कुटिया वा, राह डकदा वा, रक्शे नहीं चलन देन डया, नंगन नहीं देन डया। मैं रात दिन रो रो के अपना आप गवाउनी हूं, बहुत मेरी किते नहीं सी सुनी जान डी। मैं डरावे देंदा वा, कहंदा फैल मरवा देने ने, मैं इदां कर दे। पानी पकाई उदां दी उदां ही पईयां, कोई खांदा नहीं, उदां ही बच्चे भुखे रहंदे साडे। इन्ना मारदे कुटदे बच्चों ने, जुल्म करदे पे आ, रक्शे भी नहीं चलन देंदे, कितना कोट कोट के। तो जी वीडियो आपने देख ली। और अगर आपको समझ नहीं आई तो इस इलाके के जो कुछ क्रिश्चियंस हैं या कुछ क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं वो रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा चला के अपना गुजर बसर करते हैं। तो ये जो बदमाश लोग हैं, मोहम्मद जफ़र जट और इसके साथी गुल्लू भट्ट और इसके और भी गैंग में जो इसके साथ शामिल हैं, ये सारे लोग जितने भी क्रिश्चियन ड्राइवर्स हैं उनके रिक्शे को चलने नहीं देते, उनके रिक्शे को आगे नहीं जाने देते। और वो इसलिए क्योंकि इनको इस चीज़ से मसला होता है कि क्रिश्चियंस अच्छे तरीके से अपनी रोज़ी रोटी क्यों कमा रहे हैं। और साथ ही साथ वो लोग इन क्रिश्चियंस से भत्ता मांगते हैं, वो भी डेली। अब आप खुद इमेजिन करें कि ये लोग कितना को कमा लेते होंगे जो अब इनको भत्ता भी दें।
इनका पहले ही गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है और आगे से ये लोग इनको भत्ता भी देना शुरू कर दें। और यह आखिरी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आप देख लें। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਗਏ ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ੇਰਾ सा ਆਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਵਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰابطਾ ਵਾ। तो जी इधर आपने देखा कि ये किस तरीके से बता रहे हैं कि पुलिस भी इन बदमाशियों के साथ मिली हुई है। अब देखें पुलिस का क्या रोल होता है। पुलिस का तो ये काम है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करे और जितने भी क्राइम्स हैं उनको रोके। लेकिन इस इलाके की पुलिस तो ऐसे लग रहा है कि जैसे इन क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई है। और जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा कि ये बता रहे हैं कि पुलिस तो उन बदमाशों के साथ मिली हुई है और जैसा वो बदमाश कहते हैं वैसा ही पुलिस करती है। तो अब देख लें, ये इलाका जो है गोजरा, कच्चा गोजरा का इलाका, ये पंजाब में आता है और पंजाब पुलिस के जो आईजी हैं वो बहुत ही ईमानदार शख्स हैं। अभी रिसेंटली उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी पुलिस वाले ने कंप्लेनेंट का मसला हल नहीं किया या FIR दर्ज नहीं की या प्रॉपर एक्शन नहीं लिया तो मैं उसको नौकरी से दफ़ा कर दूंगा। तो अब देख लें, इससे पता लगता है कि IG पंजाब जो है वो कितने ईमानदार शख्स हैं। तो IG पंजाब को चाहिए कि वो इस चीज़ पे एक्शन लें और इधर के जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको यहाँ से निकालें और ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को लेके आएँ ताकि वो लोग बर वक्त कार्रवाई कर सकें। और साथ ही साथ इस इलाके के जो बड़े बदमाश बने फिरते हैं जैसे कि गुल्लू भट्ट और मोहम्मद जफ़र जट, इनको और इनके गैंग के सारे लोगों को भी अरेस्ट किया जाए और कानून के मुताबिक इनको सज़ा दी जाए। तो अब देखिए, जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं ये क्रिश्चियंस के लिए बहुत गलीज़ और गंदे किस्म के अल्फाज यूज़ करते हैं। कभी ये लोग क्रिश्चियंस को काफिर कह रहे होते हैं और कभी ये लोग क्रिश्चियंस को चूड़ा कह रहे होते हैं या भंगी या इस टाइप के गंदे किस्म के लफ्ज़ यूज़ करते हैं ये लोग। तो ऐसे लोग जो ऐसे अल्फाज यूज़ करते हैं उन सब के लिए मेरा एक यही मैसेज है कि अगर तुम क्रिश्चियंस को काफिर कहते हो तो तुम खुद सबसे बड़े काफिर हो। अगर तुम क्रिश्चियंस को चूड़ा कहते हो तो तुम खुद सबसे बड़े चूड़े हो। और अगर तुम क्रिश्चियंस को भंगी कहते हो तो तुम खुद सबसे बड़े भंगी हो। तो ये जो जितनी भी एजुकेशन है ना पाकिस्तान में या इस खित्ते में, ये क्रिश्चियंस लेके आए हैं। जितने भी इधर के लोग हैं ना, इनको क्रिश्चियन मिशनरी इदारों ने पढ़ाया है। अगर क्रिश्चियंस, अगर हम लोग यहाँ पे तालीम ना लेके आते, यहाँ पे सिविलाइजेशन ना लेके आते तो अभी तक तुम लोग पत्थर के दौर में होते। आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, वो ये है कि जितने भी ब्रिटिश यानी क्रिश्चियंस इस खित्ते में आए उन्होंने यहाँ पे रेलवे लाइन बनाई, यहाँ पे उन्होंने ट्रेनें चलाई, यहाँ पे उन्होंने अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ करवाया, यहाँ पे उन्होंने नहरी निज़ाम बनाया, यहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए और भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ इस खित्ते को दी उन्होंने। मुग़लों ने क्या किया? मुग़ल इतने अरसे रूल करते रहे और उन्होंने इस खित्ते में सिर्फ़ और सिर्फ हीरा मंडी बनाई। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बगैर आज आप लोग किस मुकाम पे खड़े होते। तो साथ ही साथ मैं यही बताता चलूँ कि हायर एजुकेशन के लिए या फिर अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन के लिए सारे लोग पाकिस्तान के यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज़ का रुख करते हैं। कोई भी अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए सऊदी अरब या कतर नहीं जाता, क्योंकि सबको पता है कि आज भी मिडल ईस्ट पसमानदा है और आज भी मिडल ईस्ट में रेत के अलावा कुछ नहीं मिलना। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो का एंड करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए और हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।